बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर आपका दोस्त। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। तीन मामलात मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। आज CIA की ज़ुबान कोई बोल रहा था, आज मोसाद की ज़ुबान कोई बोल रहा था, आज रॉ की ज़ुबान कोई और बोल रहा था, और सब के सब जो बोल रहे थे वो मुखालफत थी पाकिस्तान की। अशरफ गनी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुखातिब करते हुए अफ़गान तालिबान से दरख्वास्त की है, उनको चैलेंज किया है और उनको अफ़गान सरज़मीन का वास्ता देते हुए कोई ख़ास पैगाम दिया है पाकिस्तान के लिए। उस पैगाम को डिस्कस करेंगे मैं और आप यहाँ बैठ कर, ताकि जान सकें कि आपको असल कहानी अगर इस वीडियो में ना बता सका ना, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप बेशक मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। आज अशरफ गनी ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया ना, मेरे पास इसका अंदाज़ा तो था और मैं वीडियोस में कमो बेश ज़िक्र भी कर रहा था, लेकिन आज ख़ुद ज़ुबान के ज़रिए उन अल्फाज और उनके मायनी अशरफ गनी गलती से ख़ुद दे गए। और उन अल्फाज के दौरान जो मायूसी है उनकी, तालिबान के हाथों अपनी मुसलसल शिकस्त को देखते हुए, काबुल के महल की चार दीवारी को हिलते हुए देखते हुए, उसकी बुनियादों को हिलते हुए देखते हुए, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अशरफ गनी कितना मायूस है। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मियां मोईद यूसुफ, उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और तालिबान के हवाले से अपने पाकिस्तान के स्टेटस को, पाकिस्तान के स्टांस को मौजूदा हालात में किस हद तक ताकतवर समझ रहे हैं वो, या किस हद तक बेबस समझ रहे हैं, ये भी इसी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। साथ साथ एयर स्ट्राइक की गई है तालिबान के ऊपर अफ़गान एयर फोर्स की जानिब से, उसमें हुए नुकसान से मुतल्लिक आपको बताएंगे। 2 बम धमाके हुए हैं कंधार में और काबुल में, एक की ज़िम्मेदारी ली है तालिबान ने, दूसरे की ज़िम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई। वो तीसरी ताकत कौन है हमेशा की तरह, उसका भी हम जिक्र करेंगे। ये तमाम मौज़ूआत आज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत खूबसूरत वैली है और इस खूबसूरत वैली में आपसे बात करने का एक अलग से मज़ा भी है। डिटेल्स की जाने चलता हूँ जी। सबसे पहले मैं मोईद यूसुफ से ले लेता हूँ जी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं नेशनल। उन्हें कहा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हाथों से मौजूदा सूरत हाल में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कोट अनकोट करें तो उन कहते हैं द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान इज़ बैड एंड आउट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल। ये मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो मलेशिया है ना, उससे मुतल्लिक पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि वो रेफ्यूजीज़ की शक्ल के अंदर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकती है, क्योंकि अभी भी 16% फेंसिंग है जो मुकम्मल नहीं हुई है। ये पाकिस्तान के ख़तरात से लागा कर रहे हैं मोईद यूसुफ साहब। बहुत गौर से आपने उनका पॉइंट लेना है। उन्होंने कहा TTP मलेशिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान मलेशिया में इंटर पाकिस्तान एज आ रेफ्यूजी, ये उन्होंने कहा है पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कि अगर आलमी दुनिया ने इन हालात को कंट्रोल नहीं किया, अपना असर व रसूख इस्तेमाल नहीं किया, तालिबान और अफ़गान हुकूमत अगर टेबल पे नहीं आए, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर होगा ना, तो पाकिस्तान को होगा, जो पहले ही 20 लाख के करीब रेफ्यूजीज़ को संभाल के बैठा है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7 से 10 लाख रेफ्यूजी अब अगर तालिबान काबुल के मज़ीद करीब आ जाते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं, तो वो पुराने वाले तालिबान की सर इसको जानते हुए अफ़गान अवाम पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकती है। ये चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको 2 बम ब्लास्ट से मुताबिक बताऊँगा, और आखिर में बताऊँगा अशरफ गनी का तो मैं बताऊँगा वो CIA का एजेंट बना कैसे है, उसने कहा क्या है और उसका मतलब क्या है, वो मैसेज दे किसको रहा है, कहाँ दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। प्लीज़ ये वीडियो में जाइएगा नहीं, पूरी डिटेल से मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। कंधार धमाका है जी, दमान डिस्ट्रिक्ट, 7 अफराद के जाम बहक होने की इतलात है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है, मैं असल बंदा बताता हूँ इस पर निशाना किसको बनाया गया, जिसको तालिबान ने बाकायदा तौर पर माना है, तस्लीम किया, ये धमाका हमने किया है। ये साहब हैं जी, दामन डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं हाजी पीर मोहम्मद।
तालिबान को इनसे मुतल्लिक बहुत रिजर्वेशन है और इलाके के अंदर इनकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिनको निशाना बनाया गया है। इनके साथ 2 औरतें और 1 बच्चा ज़ख्मी भी हुआ है, 2 सिविलियन जाँ बहक हुए हैं। टोटल 7 अफराद जाँ बहक हुए कंधार में, जिसमें गवर्नर हाजी पीर मोहम्मद जाँ बहक हुए हैं। ये मैंने आपको बताना था, ये डिटेल्स आपको मीडिया ने इस तरह बताई नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी काबुल बम धमाके से मुतालिक। काबुल का डिस्ट्रिक्ट में धमाका हुआ है, 6 अफराद हलाक हुए हैं, ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। लुघमान डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक आपको मैं बता दूँ, यहाँ से इतलात है कि यहाँ इस वक्त लड़ाई हो रही है। काबुल बम ब्लास्ट बताया 6 अफराद, और अभी तक ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली। सिविलियन से मुतालिक इतलात है कि यहाँ निशाना बनाया। ये है वो तीसरी ताकत जो दाइश की शक्ल में, आइसिस की शक्ल में अपना किरदार अदा कर रही है, जिसको सपोर्ट वही लोग गए हैं जो जहाज़ C-130 भर भर के अपने मुल्क में वापस गए ना, ये वो लोग हैं जिनसे मुतालिक दुनिया को भी ये ख़तरा है, जिनको गुमान ये है कि शायद तालिबान की हुकूमत आने के बाद अल-कायदा, आइसिस और दाइश दोबारा से पनप सकती है। ये वो तीसरी ताकत है जिसने अभी तक ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। ये काबुल धमाके से मुतालिक बताया। दीगर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई थी, शाह महमूद कुरैशी से फ़ोन पे गुफ्तगू हुई थी, अफ़गान अमन अमल के हवाले से, खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू हुई। ये चीज़ें खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी मैंने आपको दूसरी बतानी है। सुरखपुर डिस्ट्रिक्ट है जी, परवान प्रोविंस का, इसके ऊपर तालिबान मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर चुके हैं। और अता नूर, जिन्होंने पिछले दिनों असला उठाया था अपने बेटे के साथ, जिनके घर पर भी हमला हुआ, तो आज मेरा ख्याल है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उनका सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ, उन्होंने कहा नहीं, अगर सिविल आबादी अफ़गान के ख़िलाफ़ अगर लड़ने पर आमादा हो गई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्तक़बिल में सिविल वार अफ़गानिस्तान के अंदर होने जा रही है। हम कह रहे थे, नहीं समझ आ रही थी। जब घर पे अटैक हुआ, जब अपना बेटा ज़ख्मी हुआ, जब अपनी गाड़ी और इमलाक और घर तक तबाह हुआ, तब इन्हें समझ आया कि सिविल वार नज़र आ रही है। ये मामला टेबल के साथ है, लड़कर नहीं है। तो अता मोहम्मद साहब की ये मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान की आवाम को तो इस बात की समझ आई। मज़ीद आखिरी चीज़, जो सेकंड लास्ट चीज़, 29th शाहीन कॉर्प्स ने बताया है कि एयर स्ट्राइक की गई है सरेपुल प्रोविंस पे, बल ख़ाब डिस्ट्रिक्ट है। 11 तालिबान यहाँ जाँ बहक हुए हैं जी। अफ़गान फोर्सेस की ये कार्रवाई है 29th शाहीन कॉर्प्स की, और यहाँ से इतलात है कि यहाँ ज़ख्मी भी तालिबान बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। अब आ जाता हूँ मैं एक अहम तरीन मुद्दे के ऊपर। अशरफ गनी जी, हम कहते थे ना ये प्रॉक्सीज चल रही हैं, ऐसे नहीं ये ड्रग लॉर्ड्स बने हुए, ऐसे नहीं इन्होंने अपने फ्लैट्स और बिल्डिंग्स अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर खड़ी की हुई, ऐसे नहीं स्विट्ज़रलैंड के अंदर इनके बहुत बड़े इनके बिजनेस टाइकून्स रन कर रहे हैं, ऐसे नहीं हामिद करज़ई से मुतल्लिक आता है कि इससे बड़ा ड्रग लॉर्ड है कोई नहीं। अब समझ आई। आपको पता है अशरफ गनी क्या कह रहा है तालिबान को मुखातिब करते हुए? कोट अनोट कोट करता हूँ कि वो कहता है अशरफ गनी, इफ़ यू लव पाकिस्तान, इफ़ यू लव अफ़गानिस्तान, promise to me you will not accept ड्यूरन लाइन as a border with पाकिस्तान। समझ आई आपको? तर्जुमा कर देता हूँ। वो तालिबान को कह रहे हैं, अगर आप अफ़गानिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपने ड्यूरन लाइन को नहीं मानना, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर कहलाती है। यानी मैं आपको दावत देता हूँ कि अफ़गानिस्तान पे काबुल पर हुकूमत करने के बाद आपने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना है, क्योंकि ड्यूरन लाइन को आपने नहीं मानना, तो आपकी सरहद पाकिस्तान के अंदर है। अब समझ आइए अशरफ गनी के अंदर बुग़्ज़ क्या है, तकलीफ़ क्या है, वो किस तरह रेत की तरह गिरता हुआ अपना इख्तियार और अपना दरबार और अपनी हुकूमत को ख़त्म होते हुए देख रहा है। ये एक हारे हुए शख्स की स्टेटमेंट है। वो शख्स जो काबुल नहीं बचा पा रहा, वो शख्स जो अपने फ़ौजियों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, वो शख्स जो अपने शहरियों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, वो शख्स जिसने ड्रग्स का कारोबार करके, असले का कारोबार करके और अफ़गानिस्तान की आवाम के ख्वाबों को पिछले 20 साल में बेच के, उसने अशरफ गनी ने, हामिद करज़ई ने बेच कर अपना पेट भरा और अपनी नस्लों का पेट भरा। वो आज तालिबान को ये कह रहा है कि ड्यूरन लाइन को नहीं मानना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो पहले ही तालिबान की फैमिलीज रह रही हैं। अशरफ गनी किसको कह रहा है? किस तालिबान को कह रहा है? हमें रिजर्वेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, पहले भी निपटा है, आगे भी निपट लेंगे, मगर अशरफ गनी तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। आज तुमने साबित किया है, दुनिया को पहले भी शक था, अब यकीन है। मेरा ख्याल अफ़गान अवाम अगर मुझे सुन रही है, जैसे कि मुझे कमेंट्स में अंदाज़ा होता है, उनको आज अंदाज़ा हो गया कि अशरफ गनी के बेसिक दिमाग में चल क्या रहा है। उसको अपनी हार यकीनी है। पाकिस्तान से मदद के लिए आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करता है कि प्लीज़ मेरा तख्त बचा लो। जो बाइडन से उधर रिक्वेस्ट करता है वाशिंगटन में जाके, मुझे बचा लो। एक ग्रुप को भेज रहा है
तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए दोहा में कि मुझे बचा लो, एक ग्रुप को भेज रहा है तेहरान में कि मुझे बचा लो, एक ग्रुप को भेज रहा है मॉस्को में मुझे बचा लो। और जब हर तरफ से मायूसी तो तालिबान को क्या कह रहा है, नहीं मान नहीं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद को, ये वो कह रहा है। इसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इधर बड़े बड़े शेर बैठे हैं, बड़े बड़े शेर। इधर की हुकूमतें तुम्हारी तरह बिकी भी नहीं है अशरफ गनी, ये जहन के अंदर रखना। किसी तीसरी ताकत के आला कार नहीं है। इसके लिए वाकई बड़ा हौसला दरकार है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर मेरी वीडियो में आपको पॉइंट्स सही लगे हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये रेड बटन है जी, क्या प्रॉब्लम है, इसको दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।